जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। अक्सर विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसे लिख लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वही सवाल हमने x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसे हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसे बना दिया है। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग चाहे तो समीकरण 1 से हल करें या समीकरण 2 से। इसमें क्या होता है, समीकरण 1 से x या y का मान रोक लिया जाता है और वही मान समीकरण 2 में रख दिया जाता है। इस प्रकार से फिर उसका मान समीकरण 3 में रखा जाता है। चलिए अभी हल करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, तो सवाल में सबसे पहले समीकरण नंबर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें हम x को रोके या फिर y को, तो हमने यहाँ पर y को रोक लिया। तो y बराबर 14 और जो x है प्लस का है, तो बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो इस प्रकार से y बराबर 14 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1 को हल करके हमने y का मान प्राप्त किया है। अब यही जो y का मान आया है, इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4। यह हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यही मान हम क्या करेंगे, y का जो मान आया है इसी को समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये y का मान है ना, तो y के स्थान पर रखेंगे। तो पहले लिखेंगे x माइनस फिर y का मान कितना आया है, 14 माइनस x, तो इसे लिखेंगे 14 माइनस x। हमने पहले x लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर y है तो y का मान कितना आया है, 14 माइनस x। यही मान उठा करके हमने y के स्थान पर 14 माइनस x लिख दिया है बराबर 4। अब बाहर यहाँ पर ब्रैकेट के माइनस लगा है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। अब इसे हम यहाँ पर एक x कितने x हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2x बराबर 4।
4 पहले से लिखा, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस का 14 है बराबर के उस पार भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 4 18, ये 18 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x बराबर 18/2, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा। अभी हमारा x का मान आया है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है। x का मान आया है, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान। तो चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जो x का मान आया है, अगर यही मान हम समीकरण 3 में रख दें तो आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर y का मान यहां पर लिख देते हैं, y यहां पर x आया है ना, तो x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 कितना लिखा है, y बराबर 14 माइनस x। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 9। तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, y बराबर 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर सवाल दिया गया है x प्लस y बराबर 14, समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इसे हमको हल करके और x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो साथियों, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको x या y, चाहे तो हम x और x का मान बराबर कर लें या फिर y और y का मान बराबर कर लें। समीकरण 1 और समीकरण 2 में चाहे तो x को बराबर करें या फिर y को बराबर करें। जब x या y बराबर हो जाएंगे तो समीकरण 1 और 2 से वो कट जाते हैं। कटने के बाद में x या y का मान आ जाता है। वही x या y का मान जो प्राप्त होता है समीकरण 1 में या 2 में रख करके उसे हल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, तो हमारा सवाल जो दिया गया है इसमें x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये तो बहुत सरल सवाल है, क्योंकि इसमें दोनों मान बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि आपको कैसे पता है सर कि ये जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया कि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस ये कट जाएगा, जोड़ने पर ये कट जाएगा। अगर हम घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह किसका लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। तो ऊपर प्लस और यहाँ पर प्लस है, जो लगाएंगे प्लस तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा। जब प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो इसे हम हल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा, यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को
जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया जाए या ना लगाया जाए, तो y से y कैंसिल, तो कितना बचा, 1x 1x 2x बराबर 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर, इसे क्या लिखेंगे, x बराबर 18/2, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, x बराबर कितना आ जाएगा, 9, x का मान आया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, x का मान, जो x का मान आया है यही मान चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हल कर सकते हैं। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x का मान कितना आया है, 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो x का मान 9 और y का मान 5। तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा।